चेहरा आ रहा है यार। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि ये बहुत बड़ा सानिया है पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से भी और सिंध की तारीख़ के हवाले से बहुत बड़ा सानिया है। ज़िंदगी इंतहा है। मैं समझता हूँ कि ये बग़ैर साबका पेशगी मालूमात हासिल करने के बगैर ये वाक़या मुनज़्ज़म अंदाज में और बड़े देखभाल की ये वाक़या किया गया। ये मेरा सवाल कुछ था। उसके अलावा जो लोग इसके पीछे थे, ये रुका कहाँ, ठहरा कहाँ, इसको पाला, तरबियत किसने दी और इतना मुनज़्ज़म अंदाज में वाक़या जो किया, पूरे गिरोह को मंजर आम पर रहा जाए, हक़ाइक़ बताए जाएँ और ख़ासकर नेशनल एक्शन प्लान के बाद ये वाक़या हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये टेस्ट केस है और इम्तिहान है नेशनल एक्शन प्लान का। लीगल हम उनके साथ हैं, उनको ताउन देंगे, लेकिन ये टेस्ट केस है। इसको इस टेस्ट केस को सामने रखकर हक़ाइक़ को सामने लाना। 33 एजेंसियाँ कही गई हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का बुक जो मैंने पढ़ा, जो मंजूर नहीं हुई और बाद में अब दूसरी चीज़ें आ गई, नेशनल एक्शन प्लान वगैरह आ गए, उसके अंदर 33 एजेंसियों का तज़किरा है। मेरा सवाल है वो क्या करती रही थी कि हुकूमत को इतने बड़े वाक़े के जुर्मों के बारे में पेशगी कोई इत्तला नहीं दे सकती। रियासत पर मेरा सवाल है, नेशनल एक्शन प्लान बनाने वालों पर मेरा सवाल है। और मैं ये समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान की कामयाबी इसमें है कि इस राज से पर्दा उठाए। 33 एजेंसियाँ क्या करती हैं और फिर इतने दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, शाम हो गई, अभी तक किसी मुजरिम के बारे में कोई बात सामने नहीं आई कि ये लोग कौन है, कि इनके पीछे कौन है, इनको चलाने वाला कौन है, फाइनेंस करने वाले कौन है, ट्रेनिंग देने वाले कौन है। मैं समझता हूँ कि लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, उनकी आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती और इन हक़ाइक़ को सामने लाना, यही नेशनल एक्शन प्लान की कामयाबी होगी इसमें और इसी से मामलात आगे सुधरने की तरफ जाएंगे। अगर ऐसा है नहीं होगा और इस किस्म के वाक़यात अगर होते रहे तो नेशनल एक्शन प्लान बेसूद बेकार हो और इस तरीके पे सवालिया निशान रियासत पर भी रहेगा, हुकूमतों पर भी रहेगा। इससे वज़ीर आला सैयद कामिल शाह साहब ने ताज़ीर की थी और साथ कहा था कि मुजरिमों को अदालत तक पहुँचाएंगे और मैं मुंतज़िर हूँ। आज तीसरा रोज़ है, अभी तक इस बारे में कोई चीज़ सामने नहीं है। ये जो जैशुल इस्लाम और जुंदुल इस्लाम और ये रिवायती बातें हैं, ये सिर्फ घड़े घड़ाए किस्से हैं, बनी बनाई चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचा दी जाती हैं। आप मेहरबानी करते हैं, शाये कर देते हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। हक़ाइक़ बताओ लोगों को कौन है, ये हो क्यों रहा है और रियासत के साथ ये खेल कौन खेल रहा है। आप क्या समझते हैं? जी मैं कहता हूँ बताएं आप नेशनल एक्शन प्लान। मैं बात करूँगा तो मेरी बात होगी ना, सिर्फ फर्ज की बात। मैं कहता हूँ नेशनल एक्शन प्लान बना चुके आप, पूरी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी अक्सरियत पार्टी ने साथ दिया, नेशनल एक्शन प्लान मंजूर हुआ, फौजी अदालतें मंजूर। ये पहला बड़ा वाक़या हुआ है। भाई बताओ, इसके ताने बाने बताओ, इसके हक़ाइक़ बताओ और फिर जो मुजरिम हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाओ। अल्लामा साहब, पहले 4 वाक़यात अब तक उनके मुलज़मान मैं समझता हूँ कि मैं वो 4 वाक़यात भी इसमें शामिल करके इस वाक़े को टेस्ट केस के तौर पर रखता हूँ। नेशनल एक्शन प्लान के लिए मैं जोर दे रहा हूँ, टेस्ट केस के ऊपर रखता हूँ और नेशनल एक्शन प्लान बताए कि इसके बारे में वो क्या करेगा और उसका
नतीजा क्या होगा और लोगों का मुदावा कैसे होगा और आइंदा इसका तदारुक कैसे होगा। अगर नहीं हुआ तो आप जीत पर तुम्हें क्या होगी हमारी हिकमत अमली इस एहतजाज करना है और हम तरीके से जमहूरी अंदाज में महज़ब अंदाज में हम जिम्मेदार लोग। मैं किसी मुसल्लह कार्रवाई के हक में नहीं, मैं दो टोक कहता हूँ, बिल्कुल नफ़ी करता हूँ, करता आया हूँ। हम जमहूरी लोग हैं, महज़ब लोग हैं और ज़िम्मेदार लोग हैं। पाकिस्तान हमारा है। हम और अमन अंदाज में इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह नतीजे तक पहुँचेंगे। आपने देखा कि हमने इससे पहले भी जमहूरी इक़दाम किए जिससे बहुत से चीज़ उठे, कि वो जमहूरी हक है हमारा, ऐसे जमहूरी हक हम इस्तेमाल करते हैं। मैं बैरूनी मुदाखलतों की बात नहीं किया करता, जो कुछ है पाकिस्तान के अंदर।